नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 21 दिसंबर से शिल्प ग्राम महोत्सव शुरू हुआ है। तो राजस्थान के उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जिलों की नगरी उदयपुर में 21 दिसंबर से 10 दिवसीय शिल्प ग्राम महोत्सव की शुरुआत की गई है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। 10 दिवसीय शिल्प ग्राम महोत्सव के दौरान 800 शिल्पकार और 1000 लोक आर्टिस्ट की जो खुद की कलाकारी का प्रदर्शन करेंगे। ये जो शिल्प ग्राम महोत्सव है जो 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो शिल्प ग्राम महोत्सव के दौरान हर रोज अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो ये ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए इस वर्ष के लिए 2022 के लिए कमल रंगा को चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कमल रंगा को जो चुना गया है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 22 दिसंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें राजस्थानी भाषा के लिए बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा, जी हाँ कमल रंगा का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है, जिनको उनकी जो नाट्य कृति अलेखू अम्बा को साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिलेगा। जी हाँ, इनकी जो नाट्य कृति है अलेखू अम्बा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है राजस्थानी भाषा के लिए। ये कृति महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अम्बा को केंद्र में रखकर सर्जित की गई है। कमल रंगा को राजस्थानी भाषा का राष्ट्रीय पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा, जिसमें भव्य समारोह के दौरान इसमें पुरस्कार स्वरूप इनको ताम्रपत्र, शॉल एवं 1 लाख रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी। कविता संग्रह तुमड़ी शब्द के लिए, जिसमें हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी अवार्ड है वो हिंदी के लिए मिला है। वहीं इंग्लिश के लिए जो उपन्यास ऑल द लाइक्स वी नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा रॉय को इंग्लिश के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये दो आप जरूर याद रखिएगा, हिंदी के लिए कवि बद्री नारायण और इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एंड्रोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया एसीकॉन 2022 की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। तो आपको बता दें कि इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एसीकॉन 2022 की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन है वो जयपुर में हो रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में एंड्रोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया एसीकॉन 2022 की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस बिरला सभागार जयपुर में आयोजित हो रही है, जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 21 दिसंबर को इस एसीकॉन की शुरुआत हुई। 22 दिसंबर को राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से इसका औपचारिक उद्घाटन भी किया गया था और 23 और 24 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस है वो और चलेगी, यानी 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में हार्मोन से संबंधित बीमारियों पर चर्चा की जा रही है। अलग अलग डॉक्टर्स की ओर से अपने नए रिसर्च, ट्रीटमेंट और नई दवाइयां और टेक्नोलॉजी पर एक्सपीरियंस शेयर किए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सभी डॉक्टर्स की जो स्पीच में सबसे बड़ा विषय है वो डायबिटीज़ रखा गया, जो दुनिया भर में डायबिटीज़ रोग है काफ़ी फैल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे बेस्ट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर इन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है संदीप राठौड़ को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शुभ वेडिंग एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2022 का आयोजन है वो हाल ही में उदयपुर में किया गया था। शुभ मैगजीन द्वारा उदयपुर के लाभगढ़ पैलेस में 23 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ था। इस पुरस्कार समारोह के दौरान उदयपुर के संदीप राठौड़ को बेस्ट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर इन इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने पुरस्कार है वो वितरित किए थे। अमीषा ने देश भर से वेडिंग और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों को सम्मानित किया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था सम्मान समारोह का जो राजस्थान वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देना। इसके लिए देश भर से करीब 300 वेडिंग और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो के कौन से संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है आपके लिए। जयपुर ज्वेलरी शो इसका 20वां संस्करण है जो 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर ज्वेलरी शो के 20वें संस्करण का आयोजन है वो 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित और दिग्गज जौहरी इसमें शामिल हो रहे हैं। जयपुर ज्वेलरी शो के चेयरमैन विमल चंद सुराणा के मुताबिक भारत के 400 से अधिक टॉप ज्वेलरी रिटेलर्स ने इसमें अपनी भागीदारी की पुष्टि की है और बड़ी संख्या में इसमें ब्रांडेड ज्वेलरी की प्रमुख जो पहली बार है वो प्रदर्शनी है वो इसमें की जाएगी। जयपुर ज्वेलरी शो में इसमें आएंगे बड़े बड़े ब्रांडेड ज्वेलर इसमें हिस्सा लेंगे। एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस, जी हाँ, इस थीम के साथ सीतापुरा के जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर ज्वेलरी शो के 20वें संस्करण का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस बार इस जयपुर ज्वेलरी शो में 82 नए प्रतिभागी और कई राष्ट्रीय ब्रांड भी शामिल होंगे। JJS 2022 में 901 बूथ है वो इस बार बनाए गए हैं। दुनिया भर के जेम्स व्यवसाय में जयपुर को पन्ने की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में तैयार पन्ना का 80% अकेले जयपुर में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पोटाश के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। तो हाल ही में बीकानेर और हनुमानगढ़ जहां पर पोटाश के भंडार मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों, बीकानेर और हनुमानगढ़, इन दोनों ही स्थानों पर पोटाश के भंडार है वो मिले हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में खनिजों के नए भंडार है वो मिल रहे हैं। हाल ही में नए खनिज भंडारों के लिए हुए एक्सप्लोरेशन में बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटाश के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के मुताबिक प्रदेश के बीकानेर और हनुमानगढ़ में सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट पोटाश के संकेत मिलने से कन्वेंशनल माइनिंग और सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक से इसमें पोटाश का खनन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा साल 2021 के लिए मानक अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2021 के लिए मानक अलंकरण पुरस्कार है वो मिला है संगीता शर्मा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतिष्ठित मानक अलंकरण पुरस्कार समारोह का आयोजन है वो जोधपुर के होटल चंद्रा इंपीरियल के बैंक्वेट हॉल में 13 नवंबर को किया गया था, जिसमें दैनिक जलते दीप मासिक मानक पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मानक अलंकरण समारोह के दौरान CM अशोक गहलोत ने 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान और 15 पत्रकारों, छायाकारों, जनसंपर्क कर्मियों और साहित्यकारों को विशिष्ट पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें साल 2021 के लिए संगीता शर्मा, जी हाँ, वर्ष 2021 के लिए संगीता शर्मा को मानक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 2019 के लिए राजस्थान पत्रिका के कानाराम मुंडियार को और साल 2020 के लिए राजस्थान पत्रिका के ही नंद किशोर शाश्वत को मानक अलंकरण अवार्ड से नवाजा गया था। तो तीनों वर्ष के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए संगीता शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का पूर्ण गठन किया गया है, जिसमें उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का पूर्ण गठन किया है, जिसमें उपाध्यक्ष बनाया है दरियाब सिंह चूड़ावत को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं दरियाब सिंह चूड़ावत, ये राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल के उपाध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उच्च शिक्षा मंत्री बने हैं राजेंद्र सिंह यादव, वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री है, जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया इस काउंसिल का। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का पूर्ण गठन कर दिया गया है। इस काउंसिल के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होंगे, जबकि इसके उपाध्यक्ष के रूप में दरियाब सिंह चूड़ावत को नियुक्त किया गया है। दरियाब सिंह चूड़ावत इसके उपाध्यक्ष बने हैं काउंसिल के। वर्तमान में राजस्थान में उच्च शिक्षा मंत्री है राजेंद्र सिंह यादव। इसके अलावा बात की जाए तो इस काउंसिल में प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शामिल किया गया है, जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति है प्रोफेसर KL श्रीवास्तव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर देव स्वरूप और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति सुधीर राजीव को इसमें भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 नवंबर को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कहाँ किया था? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 नवंबर को राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था जोधपुर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में 3 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर का आयोजन किया गया था और उसी दौरान राजस्थान में जो सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास 13 नवंबर को किया था। 672.45 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों जिसमें स्टार्टअप सहित कई युवाओं को विश्व स्तरीय मंच है वो मिल सकेगा। अलग अलग इसमें कोर्स है वो चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य देश बना है? तो ये ध्यान रखना, नेपाल को संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 56वीं पूर्ण बैठक हुई थी जिसमें नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है। नेपाल को चुना गया है। सदस्यता का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2023 से शुरू होगा। जी हाँ, नेपाल के साथ साथ जो बांग्लादेश, इथियोपिया, भारत, रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशन में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया है। सदस्य के रूप में नेपाल को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। जी हाँ, ये युद्ध से प्रभावित देशों में शांति का प्रयास का समर्थन करता है। रबाब फातिमा जो इसकी मौजूदा अध्यक्ष है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग की, और इस आयोग में 31 सदस्य हैं और इसका जो गठन है वो 20 दिसंबर 2005 को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय किसान दिवस है जो 23 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चौधरी चरण सिंह को समर्पित है। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, उनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस है जो मनाया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाते हैं। यह दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों के अधिनियमन और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2022 के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस की जो थीम रखी गई है, हर साल थीम पर मनाया जाता है। तो इस साल की थीम है इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। तो इस थीम पर राष्ट्रीय किसान दिवस हाल ही में मनाया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।